हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। जैसा कि आपसे कई बार बताया जा रहा था कि कुछ ऐसे हम टॉपिक लेकर आएंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हिस्ट्री के हो सकते हैं, ज्योग्राफी के हो सकते हैं। लेकिन ये टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब से हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम शॉर्ट ट्रिक्स भी लेकर चलेंगे कि किस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से उसको याद कर सकते हैं। हाँ, शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, लेकिन आपको उसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। अब जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल सम्राट। मुगल काल की स्थापना से लेकर और उनके जो लास्ट मुगल बादशाह थे, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय आप कह सकते हैं, उनके शुरू से लेकर बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक उनका नाम क्या था, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, उन्होंने कब से कब तक शासन किया और उनकी मृत्यु और किस वर्ष में हुई और उनकी उम्र क्या थी मृत्यु के समय। ये सब पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे और इसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या हो सकता है, किस तरीके से हम इसको जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं, ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अगर नोट करना चाहें तो मैं बोलता जाऊंगा, आप उसको नोट कर सकते हैं। वीडियो एक बार में अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको जितनी जल्दी याद करेंगे, आपका मुगल काल समझ सकते हैं, आप इससे बहुत हद तक कवर हो सकेगा कि किसने कब शासन किया, कब उसका राज्याभिषेक हुआ। तो मुगल काल के बारे में जो ब्रीफ नॉलेज मैं आपको दे दूं, मुगल काल की स्थापना का श्रेय जाता है बाबर को। बाबर जो कि आप कह सकते हैं कि तुर्की था, और तुर्क और मंगोल का जो एक शाखा थी जिसको हम बोलते थे तुमरिद वंश का था। बाबर ने ही इसकी स्थापना की है और बाबर जो था वो फरगान घाटी का राजकुमार था, जो आधुनिक उज्बेकिस्तान है। अब बाबर का आगमन कब हुआ? बाबर का आगमन हुआ है इंडिया में 1526 से, आप मान सकते हैं उसने आगमन किया। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स जो हमारी बनती है वो है भाजी सब्जी फॉर मां साहब। यहां पर एक ए साइलेंट है, फिर से देख लीजिए, भाजी सब्जी फॉर मां साहब। अब भाजी इसका फुल फॉर्म होगा BHAG, भाजी। सबसे अब यहां से शुरू करते हैं तो सबसे पहले आया हमारा बी, यानी कि बाबर। बाबर का जो नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद इनका नाम था। इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो शासन किया है वो 20 अप्रैल 1526 से 26 दिसंबर 1530 तक इनका शासनकाल रहा है। उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई है वो 26 दिसंबर 1530 को इनकी मृत्यु हुई है 47 वर्ष की आयु में। फिर बाबर की मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बना? इनका उत्तराधिकारी बना हुमायूं का पूरा नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं का जो जन्म है वो 6 मार्च 1508 को हुआ था। अब इन्होंने जो शासन किया, जाहिर सी बात है बाबर की मृत्यु के बाद ये उत्तराधिकारी बने थे, तो 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 तक इन्होंने शासन किया था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 27 जनवरी 1556 को। 47 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया था। अब आपने देखा कि जब इन्होंने शासन किया 1530 से 1540 तक और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 1556 में हुई है, और जो जलालुद्दीन मोहम्मद आए हैं यानी कि अकबर, वो भी 1556 में बने हैं। तो ये 16 साल का गैप है, वो किस चीज का गैप है? 16 साल का जो गैप है वो शेर शाह सूरी के काल का गैप है, यानी कि हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराया था। उसके बाद जो गद्दी पर आए थे दिल्ली की, वो थे शेर शाह सूरी का पूरा नाम था फारिद खान। शेर शाह सूरी ने ही हुमायूं को हराकर फिर से अफगान की तरफ ढकेल दिया था। और अगर हम शेर शाह सूरी के बारे में जान लें, शेर शाह सूरी का जन्म 1486 में हुआ था। इन्होंने हुमायूं को हराकर 17 मई 1540 से 22 मई 1545 तक शासन किया था। उसके बाद इनका उत्तराधिकारी बना इस्लाम शाह सूरी, जो कि जलाल खान था, यानी शेर शाह सूरी का पुत्र जलाल खान। इसका जन्म हुआ था 1507 में। इन्होंने शासन किया 27 मई 1545 से 22 नवंबर 1554 तक। 1554 तक इन्होंने शासन किया। इनकी मृत्यु हुई 22 नवंबर 1554 को। और उसके बाद फिर से हुमायूं का आगमन होता है और वो फिर 1554 से 1556 तक हुमायूं ने फिर से दिल्ली की सल्तनत पर अपना शासन किया। उसके बाद नंबर आया जब इनकी मृत्यु हो गई 56 में,
तो नंबर आया अकबर का, यानी कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 को। इन्होंने जो शासन किया वो 11 फरवरी 1556 से 27 अक्टूबर 1605 तक। इन्होंने काफी लंबा शासन किया और सबसे जो योग्य उम्मीदवार कहा जा सकता है या फिर अकबर को माना जाता है, उदार मुगल काल में जो शासक माना जाता है वो अकबर को माना जाता है। इनकी मृत्यु हुई थी 27 अक्टूबर 1605 को 63 वर्ष की आयु में। उसके बाद जी यानी कि जहांगीर, भाजी में जी, जहांगीर। जहांगीर जो है वो उनका पूरा नाम है नसरुद्दीन मोहम्मद सलीम। जहांगीर का जो जन्म है वो 31 अगस्त 1569 को हुआ था। इनका शासनकाल 3 नवंबर 1605 से 28 अक्टूबर 1627 तक माना जाता है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 28 अक्टूबर 1625 से 25 को हुई थी 58 वर्ष की आयु में। इनके उत्तराधिकारी बने शाहजहां, जो कि स्थापत्य कला से सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है शाहजहां के काल को, क्योंकि शाहजहां ने कई किले भी बनवाए और ताजमहल आप सभी को पता है। शाहजहां का पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। इनका जो जन्म था वो 5 जनवरी 1592 को हुआ था। इनका जो शासनकाल है वो 19 जनवरी 1628 से 31 जुलाई 1658 तक का इनका शासनकाल है। इनकी मृत्यु जो है वो 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की आयु में हुई थी। शाहजहां के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है ए यानी कि औरंगजेब। औरंगजेब का पूरा नाम था मोइनुद्दीन मोहम्मद। मोइनुद्दीन मोहम्मद इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 4 नवंबर 1618 को हुआ था। इनका शासनकाल 31 जुलाई 1658 से 3 मार्च 1707 तक रहा था और इनकी मृत्यु 3 मार्च 1707 को 88 वर्ष की आयु में हुआ था। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है बहादुर शाह का। बहादुर शाह का पूरा नाम था कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज्जम। इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 16 अक्टूबर 1643 को हुआ था। इनका जो शासनकाल है वो 19 जनवरी 1707 से 27 फरवरी 1712 तक इनका शासनकाल रहा है और इनकी जो मृत्यु है वो 27 फरवरी 1712 को 68 वर्ष की आयु में हुई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है जंग बहादुर का, और यहाँ पर जहंदर बहादुर भी इन्हें कहा जाता था, मोइजुद्दीन जहंदर शाह बहादुर। इनका जो जन्म है वो 9 फरवरी 1661 को हुआ था और इनका शासनकाल 27 फरवरी 1712 से 10 जनवरी 1713 तक का लगभग 1 साल का इनका शासनकाल रहा था। इनकी जो मृत्यु है वो 12 फरवरी 1713 को 51 वर्ष की आयु में हुई थी। उसके बाद भाजी सब्जी हो गया। उसके बाद फौर का जो यहाँ पर फुल फॉर्म है फर्रुखियार। फर्रुखियार का जो शासनकाल है यानी सब उत्तराधिकारी बनते गए। फर्रुखियार का जो इनका जो जन्म है वो 20 अगस्त 1685 से 20 अगस्त 1685 में इनका जन्म हुआ था और इनका शासनकाल 11 जनवरी 1713 से 28 फरवरी 1719 तक इनका शासनकाल था और इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 19 अप्रैल 1719 को 33 वर्ष की आयु में। उसके बाद जो नेक्स्ट नाम आता है वो आता है रोशन अख्तर बहादुर का। इनका जो जन्म है वो 7 अगस्त 1702 को हुआ था। इनका जो शासनकाल है 27 सितंबर 1719 को इनका शासन प्रारंभ हुआ था और 26 अप्रैल 1748 तक इनका शासन चला था। इनकी मृत्यु हुई थी 26 अप्रैल 1748 को 45 वर्ष की आयु में। उसके बाद नंबर आता है अहमद शाह बहादुर का। अहमद शाह बहादुर इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1725 को। इनका जो शासनकाल है वो है 29 अप्रैल 1748 से 2 जनवरी 1754 तक। इनकी मृत्यु हुई थी 1 जनवरी 1775 को और इनकी जो आयु थी वो थी 49 वर्ष की। नेक्स्ट हमारे हैं अजीजुद्दीन। अजीजुद्दीन को हम एक संज्ञा देंगे यहाँ पर और इनका जो जन्म है 6 जून 1699 को इनका जन्म हुआ था। इनका शासनकाल भी बहुत ज्यादा नहीं था, 4 साल का इनका शासनकाल था। 3 जून 1754 से 29 नवंबर 1758 तक इनका शासनकाल था। फिर 29 नवंबर 1759 में 60 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। उसके बाद नंबर आता है अली गौहर का। अली गौहर यानी कि जो एस नाम है इनका,
इनका जो शासनकाल है वो 25 जून 1728 से था और जन्म था, और शासनकाल 10 अक्टूबर 1760 से 19 नवंबर 1806 तक था। इनका जो मृत्यु है 19 नवंबर 1806 को 78 वर्ष की आयु में थी। फिर स्थान आता है अकबर का, यानी मिर्जा अकबर, जिन्हें अकबर द्वितीय भी कहा जाता है। इनका जन्म 22 अप्रैल 1760 को हुआ था। इनका जो शासनकाल है वो 19 नवंबर 1806 को प्रारंभ होकर 28 सितंबर 1837 तक चला था, और इनकी मृत्यु 28 सितंबर को ही हुई थी 1837 में, 77 वर्ष की आयु में। उसके बाद अंतिम मुगल शासक जो हमारे थे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय भी जिन्हें बोला जाता है। इनका जन्म हुआ था 28 अक्टूबर 1775 को। इनका शासनकाल अच्छा खासा था, 20 साल का। 28 सितंबर 1837 से 21 सितंबर 1857 तक, और इनकी मृत्यु हुई थी 7 नवंबर 1862 को। तो ये मुगल काल था। संक्षिप्त में आप इसे शॉर्टकट के जरिए याद कर सकते हैं। इसमें आपको उनका जन्म, नाम, शासनकाल और मृत्यु बताई गई है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ऐसे कई वीडियो आपको आगे आने वाले समय में मिलेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।